प्रोडक्ट को मार्केट सेल के लिए सर। अच्छा, आज के बाद से हम लोग अपने प्रोडक्ट के विषय में चर्चा बहुत कम करेंगे। यदि कोई हमारा नया टीम मेंबर आएगा ना, तो हम थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं कि आप सभी लोग एक्सपर्ट हैं इसके अंदर अपने प्रोडक्ट को लेकर, बट हमारा टारगेट कुछ अलग है। आज मतलब कल रात से लेके और आज दोपहर तक मैंने बहुत सारी योजनाओं पे काम किया है। उन योजनाओं को समझने के लिए आपके पास एक अलग प्रकार का बौद्धिक स्तर होना चाहिए। और आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों के लिए एक विशेष सेशन शुरू किया हुआ है, जीवन की लर्निंग हम कैसे करें। मैं वीडियो शेयर भी करता हूं आप लोगों के लिए। मेरे पास जितना अनुभव रहा है और उस अनुभव के अकॉर्डिंग मेरा एक ही चीज को लेकर मानना है कि हम लोग के ना ब्रेन जो है वो ओपन नहीं है। आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, आप आनंद जी को छोड़कर, क्योंकि उनकी जो सोच है थोड़ी डिफरेंट है, मैं जानता हूँ। लेकिन प्रवीण से, देव प्रकाश से, रवि से मेरा एक प्रश्न रहेगा। यदि आप लोगों को आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूछा जाए कि भाई आप इस लाइन में हैं, आप इस करियर के अंदर आप हैं, तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से मंथली इन टर्म्स ऑफ मनी? प्रैक्टिकली उत्तर दीजिएगा मेरे को। प्रवीण? 40 प्लस सर। 40 एक फिगर चाहिए, 40 प्लस नहीं, 40, 45, 35, 50, एक प्रॉपर फिगर चाहिए मेरे को। ये मत सोचे मैं आपका इम्तहान ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी, जो भी आप सोचते हैं। अभी तो कम से कम सर 15,000। 50 या 15? 15, ठीक है, डन। हाँ, देव प्रकाश आप बताएं। लेने के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि काम ही हमारा अपना है। जब हम अपना तरीका से काम करेंगे तो हमारा आपको छोड़ दीजिए, बस आप मुझे एक इमेज नंबर दीजिए। जैसे उन्होंने कहा 15,000 इमेज दिया, आप बताइए नंबर दीजिए मेरे को। मान लीजिए समथिंग 15,000। 15,000, बहुत बढ़िया। देव प्रकाश आप बताएं। तो सॉरी, रवि सॉरी, बता तो दिए सर। रवि से पूछ रहा हूँ। सर हमने 15,000। 15,000, चलो बहुत बढ़िया। आप तीनों ने अपना एक ही इमेज दिया है, एक ही इवेंट दिया है इसके अंदर। अब क्या आप लोगों को ये पता है कि आपकी वैल्यू कितनी है? यदि मैं खरीदार के रूप में आपको खरीदने आता हूं, तो क्या आपको ये पता कि आपकी कॉस्ट क्या है, आपका मूल्य क्या है? मैं सिखाऊंगा आपको आगे कि मूल्य निकाला कैसे जाता है, अपनी इमेज बनाई कैसे जाती है। मैं ये बात शुरू से बोल चुका हूँ, मेरा एक कमिटमेंट है आप लोगों के साथ कि एमप्योर एक ऐसा ब्रांड बनेगा फ्यूचर में जो वर्ल्ड क्लास होगा। बहुत सारे कारण है इसके पीछे, ये नहीं कि एमप्योर है इसलिए, नहीं, एमप्योर है इसलिए। क्योंकि जो आज एक बहुत बड़ा पॉइंट हमें कुणाल ने क्लियर करवाया है आज ऑफिस में बैठकर, मतलब मैं उस पर चर्चा मतलब कभी की नहीं, सोचा तो लगा कि तो बहुत बड़ा एक पूरे विश्व के साथ एक धोखा हो रहा है आरओ के नाम पर। तो वो तो चीजें बाद में चलेगी, लेकिन अभी क्या आप लोगों को अपनी वैल्यू पता है? शायद नहीं पता, मैं सिखाता हूँ आपको, संकोच मत कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है? सभी लोगों ने गवर्नमेंट से कि प्राइवेट से की है? सर गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से किया है। बिहार बोर्ड से
बिहार बोर्ड से किया है। प्रवीण आपने? प्राइवेट से, बिहार है? बोर्ड, बिहार बोर्ड से स्कूलिंग सर। प्राइवेट बिहार से बोर्ड किया है से। मैंने। श्रवण जी भी आपसे मैं बाद में पूछूंगा प्लीज, अभी इन बच्चों से पूछने दीजिए पहले। देव आपसे? ओके। बिहार बोर्ड से सर। बिहार बोर्ड से। आपको पता है बिहार बोर्ड में एक बच्चे की शिक्षा के ऊपर सरकार कितना इन्वेस्ट करती है? अभी तो नहीं ऐसा पता, कुछ आपको नहीं है पता सर। होगा। मैं आपको दिल्ली बोर्ड की बता देता हूँ बात। जब कोई बच्चा प्राइमरी सेक्शन में एडमिशन लेता है तो उस बच्चे के ऊपर मंथली जो सरकार का रिवेन्यू जाता है वो लगभग 3,500 रुपए का जाता है मंथली। और जब बच्चा 12th तक पहुंचता है ये रेवेन्यू बढ़ के लगभग 8,500 रुपए के आसपास हो जाता है। ये मैं आपको वो रेवेन्यू दे रहा हूँ जो केवल अध्यापकों और आपका बच्चों के मध्य में रहता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी इसमें खर्च होती है। हम इस बात पे बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा। तो अगर आप इस कैलकुलेशन को लेकर चलते हैं, और ये रिवेन्यू आपको मैंने किस आधार पर कहा, यदि आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में, चाहे दिल्ली या कहीं पर भी स्कूल चल रहे हैं, वहां पर प्राइमरी एजुकेशन में जो आपकी फीस होती है वो लगभग 2,000 रुपए से शुरू होती है। गांव में 800-900 रुपए भी है कुछ स्कूलों की फीस, जो बढ़ते बढ़ते लगभग 12 से 15,000 रुपए 12th तक हो जाती है। तो एवरेज लेकर चलते हैं, लगभग आप लोगों की जो फीस है मंथली वो लगभग 5,000 रुपए मान के चलते हैं मंथली फीस। जो 3,000 ले लेते हैं आप लोग की ओर से, कोई बात नहीं। तो अगर आप इस 3,000 रुपए को पर मंथ के अकॉर्डिंग पर ईयर से मल्टीप्लाई करते हुए 12 साल को जोड़ते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग अब तक 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने ऊपर। ध्यान रखिएगा बात को। आप स्कूल गए हैं नहीं गए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 15 लाख इन्वेस्ट कर चुके हैं। और यदि ग्रेजुएशन में आपने पढ़ाई किया तो ग्रेजुएशन में ये अमाउंट लगभग 2 गुना हो जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति हमारे देश में यदि पढ़ रहा है तो या नहीं पढ़ रहा है तो वो अपने ऊपर लगभग 20 से 25 लाख के इन्वेस्टमेंट करता है एजुकेशन को गेन करने के लिए। सरकार के आंकड़े कुछ होते हैं, हमारे आंकड़े कुछ होते हैं। उसके अलावा आपने 25 साल का 30 साल का जब तक आपने पढ़ाई की उतना समय लगाया, तो समय की जो वैल्यू होती है आपकी एजुकेशनल कॉस्टिंग से डबल या ट्रिपल होती है। आपके पेरेंट्स ने एफर्ट लिए वो भी काउंट होते हैं। तो आपने अपने आप को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 लाख की इन्वेस्टमेंट की है। अब अगर ये इन्वेस्टमेंट आपने की है, मैं इन्वेस्टमेंट जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जीवन एक इन्वेस्टमेंट है। इस नेचर के प्रति, नेचर का हमारे प्रति इन्वेस्टमेंट है। उदाहरण के तौर पे यदि आप लोगों ने कभी आम का बगीचा देखा हो तो आम का जो बगीचे का जो मालिक होता है जो बगीचे का देख रेख होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो भविष्य में आम को खा सके। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दो तरीके से मिलता है, आइदर इन कैश और इन काइंड। जो इन आपको जो इन कैश मिलता है, आपने आम बेचे या सेब बेचे, अनार कुछ भी बेच के पैसा आपके पास आ गया। इन काइंड क्या होता है, आपने फल को अपने पास रखा, उससे आपने पौष्टिकता अपने अंदर ली, ये आपका इन काइंड हो गया। या आपने किसी को दान में देखा, किसी गिफ्ट में देखा, उससे आपने दुआएं या प्रार्थना जो भी हम कहते हैं हमने उसे गेन किया। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ को लेकर किया है, अब उसकी रिटर्निंग का टाइम कब आता है? जब आप मार्केट में अपने आप को सेल करने जाते हैं। मार्केट का मतलब सेल करना होता है। सेल दो प्रकार से किया जाता है, एक सर्विसेज के रूप में और एक प्रोडक्ट के रूप में। जैसे आप कहीं पर भी यदि रोजगार करते हैं, फिर नौकरी करने जाते हैं, तो आप अपने सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। एमप्योर अपने प्रोडक्ट को दे तो आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। कभी कभी दोनों चीजें दी जाती है, मतलब प्रोडक्ट भी बेचा जाता है, सर्विसेज भी दी जाती है। तो ये दो चीजें जो होती है, दोनों डिफरेंट विंग्स होती हैं। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं या नहीं हैं, आपने क्या पढ़ाई की आपने नहीं की, उससे कोई मतलब नहीं। इंडस्ट्री को केवल आपके प्रोडक्ट से मतलब है। इंडस्ट्री के लिए हर एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने आपको अकाउंट्स पढ़ाया था एक बार, हल्का सा हिंट दिया था, बिजनेस के अंदर
बिजनेस खुद एक बिजनेस है और उसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे आपका व्यक्ति कुछ भी है, वो सब क्या प्रोडक्ट है। एक रियल अकाउंट भी प्रोडक्ट होता है और एक पर्सनल अकाउंट भी प्रोडक्ट होता है, नॉमिनल अकाउंट भी प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर मैंने जो आपसे बात की है, अगर हम 50 लाख 55 लाख को अपनी फिलहाल एक वैल्यू लेकर चलते हैं, तो अगर इतना पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो मार्केट में इस समय रेट चल रहा है 1 से 1.5% मंथली। मतलब इतना पैसा मार्केट आपको रिटर्न में देनी चाहिए। अब 1 से 1.5% वो अमाउंट है जो कि बहुत क्लोजेस्ट के आपको मिलता है, मतलब 12 से 15% जो होता है। जैसे आप हाउस लोन लेते हैं, आप पर्सनल लोन लेते हैं, तो उसमें 12 से 14% का आपकी ईयरली इंटरेस्ट होता है। आनंद जी इस बारे में बहुत क्लियर हुआ कि उन्होंने कई बार लोन के ऊपर चर्चा की हुई है, उनको ज़्यादा पता कितना इस पर बैंक का रेट चल रहा है। तो अगर व्हीकल लोन लेते हैं 9 से 12% का उसमें डिफरेंस आता है व्हीकल लोन, क्योंकि डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसमें कम हो जाता है। हाउस के अंदर ये चीज बढ़ जाती है, पर्सनल लोन में ये चीज बढ़ जाती है। एक होता है फ्लैट इंटरेस्ट और एक होता है रेगुलर इंटरेस्ट, मतलब डेप्रिशिएबल जिसे कहते हैं। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इसको लेकर, लेकिन इतना जानता हूँ आपको उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जब हम मार्केट में जा रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट को और एक सर्विस को दोनों को बेचने जा रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट कब और क्यों बिकेगा? मार्केट में धुरंधरों की कोई कमी नहीं है, चतुर लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मूर्ख लोग बहुत कम मिलते हैं, सरल लोग बहुत कम मिलते हैं। हमें केवल सरल लोगों को पकड़ना है, मूर्खों को या फिर धुरंधरों को नहीं पकड़ना। अब मैं अगर ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 50 लाख का 1% जो होता है 50,000 रुपए मुझे मंथली मिलना चाहिए, मार्केट मुझे इतने में परचेज करनी चाहिए, तो इसके लिए मुझे मार्केट को अपना पोटेंशियल भी दिखाना होगा। अब वो पोटेंशियल दिखाऊंगा कैसे मैं, क्या तरीके होते हैं? इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है आपके जीवन, हम सभी के जीवन के लिए, कि आप जितना भी अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो धन होता है उसको संस्कृत में द्रव्य कहा जाता है और उर्दू में दौलत कहा जाता है। दौलत आते हुए लात मारो, जाते हुए लात मारो। द्रव्य कभी भी स्थिर नहीं रहना चाहिए। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है अभी तक के मार्केट को लेके और चीजों को लेकर, हम लोग सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में अपने पैसे को डालते। करंट अकाउंट तो व्यापार के लिए होता ही है, सेविंग हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, हमने कोई एफडी खोल देते हैं, उससे क्या है पैसा थोड़ा बहुत इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है उसके अंदर। बट मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, अपने आप को सबसे पहले आपको व्यापारी माना कि हम व्यापारी एंटरप्रेन्योर हैं, तो सबसे पहले आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं जो भी कुछ मार्केट से रिटर्न ले रहा हूं उसको री इन्वेस्ट करना है मेरे। और री इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? मुझे आशा है कि आप लोगों ने थोड़ी बहुत पुस्तक के ऊपर गो थ्रू किया होगा, रिच डैड पुअर डैड के ऊपर। अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा, उसमें एक बात पर फोकस किया गया है कि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह कि वो पैसों को रोटेट करना जानते हैं। अगर आपने अपने लिए 15,000 रुपए मंथली सोचा, तो उसको आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? अपनी डेली नीड्स पे कर रहे हैं या फ्यूचर के लिए कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए। मैं सारी ट्रेनिंग दूंगा आपको धीरे धीरे। आप को इस प्रकार से मोटिवेट या मोल्ड करने का मैंने एक मिशन रखा है कि आप लोग फ्यूचर में अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को खुद देख पाओगे। आप अपने अंदर एक थोड़ा सा परिवर्तन अनुभव करते होंगे इन मीटिंग से पहले और इस मीटिंग के दौरान। एटलीस्ट आप एक मंच पर एक बार आधे घंटे के लिए एकत्र तो हो रहे हो। आज मेरी कुणाल से बात हो रही थी ऑफिस में, मैंने कहा मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए आता हूँ, मेरे को किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे देव प्रकाश से इंटरेस्ट है, ना मुझे अनंत से इंटरेस्ट है, ना किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने लिए आता हूँ। यही आपके अंदर भी होना चाहिए, आप अपने लिए आ रहे हैं।
आई एम प्योर सबका अपना है, कोई आई एम प्योर का नहीं है, सबका अपना है। एक ऐसा मंच है जो आपका है। अब यहाँ पे दो बातें आ गई। मैंने बोला मैं अपने लिए आता हूँ, दो बातें होती है। अपने लिए क्यों आता हूँ? ताकि मैं ये देख सकूं कि मैं कितना पोटेंशियल आपको दे पा रहा हूँ। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपको अपने लिए, और अपने आप को आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है इसको समझना। मार्केट को अगर आपको अपने अपने एंगल से, अपने कह सकते हैं फेस वैल्यू से, अपने सर्विसेज से मार्केट को अपने ऊपर अपने लिए अट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहली चीज होती है हमारा इन्वेस्टमेंट। हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि मैं आपको महीने के 50,000 रुपए देता हूं, आप क्या करेंगे? अपनी फैमिली पूछ के देखिए। आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा कि हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। कुछ पैसे बैंक में डाल के छोड़ देंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट तीन तरह की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है मिडिल टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश कहा जाता है। आपको मैं आज एक नया मतलब एक स्लोगन देना चाहता हूँ, जिसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इसको आप जितना हो सके उतना ब्रॉडकास्ट कर दीजिए कि हमें ना ही कुछ खरीदना है, ना ही कुछ बेचना है, और ना ही निवेश करना है। उसके उपरांत भी हम धन एकत्र कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमें ना ही कुछ खरीदना है, ना ही कुछ बेचना है, और ना ही कुछ निवेश करना है। इसके उपरांत भी हमें धन एकत्र करना है। कैसे करेंगे? कल से मैं आपको योजनाबद्ध तरीके से अपनी अगले एक साल की प्लानिंग बताना शुरू करूंगा धीरे धीरे, ताकि आप एक परिपक्वता के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ सकें। मुझे पता है देव प्रकाश में, रवि में, कुणाल में, प्रवीण में, अनंत में, श्रवण में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। पर उस पोटेंशियल का हमें एक्चुअल में निकालना, उसको यूज करना नहीं आता। आप हृदय से सोचिएगा कि आप जब सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, तो आपका समय किस प्रकार से इन्वेस्ट हुआ है। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट और किसी के साथ ना करके नेचर के साथ करनी है। अभी एक रिसेंटली बड़ा पॉपुलर गाना हुआ, अगर सभी को सब देखते होंगे यूट्यूब पर, कच्चा बादाम। एक कॉमेडी टाइप है, लोग बहुत रीमिक्स कर चुके, बहुत कुछ पॉपुलर हो चुका गाना। वो ध्यान है आपको? सुना होगा आप लोगों ने। एक बंगाली व्यक्ति जो कि मुखरी या कच्चा बादाम बेचते हैं, उन्होंने एक अपना तुकबंदी से गाना बना, वो ऐसा पॉपुलर हुआ कि उनको बहुत अच्छे लेवल पर प्रसिद्धि मिल गई। इसी प्रकार से एक धारावाहिक आया करता था, कौन बने करोड़पति। उसमें कुछ लोग करोड़पति भी बने। हुआ क्या? धन तो आ गया, पर उनको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं थी, निवेश की नॉलेज नहीं थी। आज जो व्यक्ति 5 करोड़ का मालिक बना था 7 साल पहले, वो व्यक्ति दूध बेच के गुजारा कर रहा था। क्यों? उन्होंने अपने जीवन का निवेश करना नहीं सीखा। आपका जीवन फ्यूचर में ऐसा बना दिया जाएगा कि आप के बैंक में भली 1 रुपया ना हो, पर आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये मार्केट का पोटेंशियल है। इस समय भारत के सबसे धनी आदमी आप जानते हैं, मुकेश अंबानी जी हैं। मुकेश अंबानी जी के लिए आप बैंक में जाकर चेक करेंगे तो उनका इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो एक मर्सिडीज बेंज खरीद सके। नहीं है पैसा। क्यों? सारा पैसा निवेश में है, रोटेशन में है। क्योंकि पैसा जो होता है, अगर रुक गया तो कीचड़ बन जाता है। जो वैल्यू आज है रुपए की, कल नहीं रहेगी। जो कल है परसों नहीं रहेगी। जो कल थी वो आज नहीं है। इसका लाइव एग्जांपल है कि जब 2001 में हम लोग गोलगप्पे खाने जाया करते तो 1 रुपए के 4 गोलगप्पे मिला करते थे। आज 20 रुपए के 4 मिलते हैं, कहीं पे तो 50 रुपए के 4 मिलते हैं।
पेट्रोल जो था 2001 में लगभग 26 रुपए लीटर था, आज वो 95-96 रुपए लीटर पहुंचा हुआ है। तो चेंजेस हो चुके हैं, बट क्या हमारे अंदर से चेंजेस आए हुए हैं? नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्ट करना, निवेश करना नहीं आता। आप अपने इस प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को कुछ देर के लिए साइड रख के ना ये सोचेंगे कि जो भी मुझे अमाउंट मिलने वाला है फ्यूचर में, उसको मैं इन्वेस्ट कैसे करूंगा। डेली नीड छोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको 15,000 मिलते हैं, जैसे प्रवीण ने कहा 15,000, देव प्रकाश ने 15,000 बोला है, जो भी आपने अमाउंट बोला, तो आज का अमाउंट बोला, हो सकता है आपको 20 मिले, 50 मिले, उसके आसपास पहुंचे आप। तो अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आप उसका निवेश कहाँ से करेंगे। मैंने ऐसे एक दिन ऑफिस में पूछा था कुणाल से और हमारे जो श्रवण जी से पूछा था, यदि आपको 1 करोड़ रुपए मिले आप क्या करेंगे? मैं 1 घंटे में खत्म कर सकता हूँ 1 करोड़ रुपए, 1 घंटे के अंदर, और पॉजिटिव करूंगा, नेगेटिव नहीं करूंगा, सट्टा नहीं लगाऊंगा उसके अंदर। इस लेवल पर आपका ब्रेन डेवलप होना चाहिए। जैसे जैसे आपका ब्रेन डेवलप होता चला जाएगा वैसे वैसे पता क्या होगा, आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। आपका फ्यूचरिस्टिक निवेश जो आप सोच रहे हैं वो आपकी अर्निंग पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। मजा तब आएगा जब हम तकनीक का इस्तेमाल करके पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर लें। आप ये जान के चले कि फ्यूचर केवल एमप्योर का ही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आप लोग के साथ इसमें अपना समय लगा रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो कुणाल से बात मेरी हुई थी, पानी इतनी तीव्र गति से बर्बाद हो रहा है। 250 ml पानी के लिए लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। कुणाल साहब गलत तो नहीं कह रहा, इतना पानी बर्बाद हो रहा है ना सुरेंद्र जी के वहां पर? हाँ जी भैया, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब 1 लीटर पानी पीना, 3 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। ये बात मुझे पहले नहीं पता लगी, जब आज मैंने कैलकुलेशन किया, जो लोगों की मोटरें लगी 1 से 1.5 हॉर्स पावर के लोग मोटर लगा के टंकियां से भरते रहते हैं, पानी जा कर रहा है, उनका आरओ बर्बाद कर रहा है। मैं अपने आप को कुछ मामलों से भाग्यशाली मानूंगा, चाहे मैं इसको जिस भी फॉर्म में लूं, कि मैंने आज तक कभी ऐसा कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं किया जो कि वेस्ट कर रहा हो। मैंने अपने जीवन में पहला जो हमारे घर में प्योरीफायर लगा था वो हिंदुस्तान लीवर का प्योरेट था, जिसमें पानी भरो और वो क्लीन होके निकलता था। उसको मैंने 12 तक खूब घिसा। मुझे नहीं पता था कि उसमें ये इतना बड़ा बेनिफिट वेस्टेज नहीं है। और जैसे ही वेस्टेज शुरू इसकी बॉडी में हल्का से क्रैक है, तुरंत मैंने चेंज करके एमप्योर लगवा लिया। मुझे नहीं पता था, मैं जैसे ड्रामे मतलब जैसे फॉर्मेलिटी भाई अनंत ने बेस्ट चीज है, मैं जानता हूँ उसको। पर जो आज कैलकुलेशन किया, तो अगर हमारी टंकी 1000 लीटर की और दिन भर में हम अगर 10 लीटर पानी पी रहे हैं, तो 30 लीटर पानी मिनिमम बर्बाद हो रहा है हमारी टंकी का, मिनिमम। सोचिए कितना बड़ा फ्यूचरिस्टिक आपके सामने ग्राउंड है काम करने का, कितनी बड़ी मार्केट आपके लिए खुली हुई है। पर एक ही चीज पे फोकस करना है। आप लोग जितना सीख चुके, बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज का जो मेरा सेशन है केवल एक ही चीज के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट, निवेश। और आप लोग सभी तैयार होंगे एक बात को लेकर, अगली मीटिंग में, कल से जो हमारी मीटिंग होगी, हर व्यक्ति को 5 मिनट कम से कम बोलना है अपने विषय में, अपने फ्यूचर के विषय में, अपनी हॉबीज के विषय में, बिना संकोच के। अगर यहाँ पर आप बोलना सीख गए तो मार्केट में बोलना सीख जाएंगे। अनंत हो गए चाहे मैं हो गया, हमारे पास एक क्वालिटी तो बहुत अच्छे में डेवलप कर रखी है, आप भीड़ में खड़ा कर दो, भीड़ को मोल्ड करना हमको आता है। हम क्या बोले हमें खुद नहीं पता, हम बोलते रहेंगे। अनंत गलत तो नहीं कह रहा मैं? बोलेंगे, बोलेंगे भी तो मीनिंगफुल ही बोलेंगे, ऐसे हवा में नहीं बोलेंगे। हाँ, ये क्वालिटी आप सबके अंदर है जी। मैंने 2 वीडियो शेयर किया, एक संदीप महेश्वरी का छोटे से क्लिप है, और दूसरा मैंने शेयर किया है सोनू शर्मा जी का। इन दोनों वीडियोस को किससे मैंने शेयर किया आपके सामने, कि कहाँ पे गलत होते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना, केवल प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाना आपका एम नहीं है, आपको फ्यूचर को डिजाइन करना है। तो यहाँ से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि किसी को कुछ भी कहना है तो कह सकता है। मुझे आजकल इसी पॉइंट पे फोकस करना, रोज अब कुछ ना कुछ एक नई चीज आपके सामने मैं
रखूंगा। कल मैं आपको योजना शेयर करूंगा कि मैं अब अगले 1 महीने में किस योजना पे काम करने जा रहा हूँ। आपको मुझे क्या हेल्प चाहिए? प्लीज शेयर एनीथिंग दैट यू वांट। कुछ भी यदि कहना चाहते हैं कह सकते हैं। ठीक है सर। हाँ रवि बोले, आवाज आ रही है आपकी ठीक से? ठीक है। थोड़ा शायद आपके नेटवर्क का इश्यू है। आप ओपनली कुछ भी कह सकते हैं मीटिंग में, बिना ये सोचे कि मुझे या आनंद को किसी को क्या लग रहा होगा। अगर यहाँ नहीं बोल पाएंगे तो पब्लिक में नहीं बोल पाएंगे। यहाँ सब अपने हैं, पब्लिक में सब अपने नहीं होते हैं। हाँ रवि बताएं। सब ठीक है सर, सब रोज रोज नया जानकारी मिल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। देव आप कुछ कहना चाहेंगे? एक अच्छी बातें हो रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल इससे ठीक। पहले भी सीखे, आपके साथ काम करने का कुछ अलग तजुर्बा होगा। बहुत बढ़िया। प्रवीण कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग को अगर मौका लगता है ना, टाइम मिलता है थोड़ा बहुत आपको, तो YouTube पर एक धारावाहिक है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, चंद्रगुप्त मौर्य। वो देखिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप उससे। जो आचार्य चाणक्य ने उसमें सिखाया, बहुत कुछ सीखेंगे आप उससे। चलिए, तो आज के लिए मैं आपको गुड नाइट, शिवरात्रि बोलना चाहूंगा। कल से थोड़ा सेशन टेक्निकल और ट्विस्टिंग वाला होगा। थैंक्स फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट।